यह अजीब बात है, किंतु सत्य है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, अर्थात आवश्यकता ही नव प्रवर्तन का जन्म है। और चंडीदास के कारीगर सदियों से आवश्यक सामान बनाने के लिए काम करते रहे हैं। उस समय कुछ लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया था, लेकिन उन्होंने या तो स्वयं कुछ आविष्कार किया, या उसे प्रदर्शन के लिए रखा, या किसी ऐसी चीज का रास्ता दिखाया जिसने भविष्य की दुनिया को बदल दिया। आज हम अपने आसपास बहुत सारी मशीनें, कारें, बाइकें देखते हैं, लेकिन इनकी खोज इतनी अचानक क्यों हुई? नहीं, ये सभी खोजें कई वर्षों की कड़ी मेहनत और प्रतिभा का परिणाम है। उदाहरण के लिए, आप साइकिल चलाते हैं। यह देखने में सरल लगता है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? इस साइकिल का आविष्कार भी कई वर्षों के प्रयास का परिणाम था। प्राचीन काल में वाहन जैसी कोई चीज नहीं थी। हजारों वर्षों से लोग घोड़ों और ऊंटों जैसे जानवरों की पीठ पर सवार होकर यात्रा करते थे। बैल और घोड़ा गाड़ी का भी प्रयोग किया जाता था, जिसमें पहियों पर फर्श बिछा होता था। यह सब बहुत जोखिम का विषय है, इसलिए सदियों से कई लोग परेशानी मुक्त वाहन बनाने की कोशिश करते रहे हैं। और इसी आवश्यकता के आधार पर साइकिल का आविष्कार हुआ। इसमें सबसे बड़ी भूमिका प्राकृतिक आपदा की रही। ये बहुत पहले की बात नहीं है। वर्ष 1815 इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटने से आसमान राख से ढक गया। इसी कारण तापमान गिरता है। इसका यूरोप पर भी प्रभाव पड़ा है। परिणाम स्वरूप कृषि को व्यापक क्षति हुई है। इसके अलावा भोजन की कमी के कारण घोड़ों जैसे जानवरों को पालना भी मुश्किल हो गया। कई जानवर भी मर जाते हैं। उस समय यूरोप में घोड़े परिवहन का मुख्य साधन थे, लेकिन इस संकट के दौरान घोड़े से यात्रा लगभग रुक गई। कार्ल वॉन ड्रैस नामक एक जर्मन सज्जन का प्रिय घोड़ा मर गया। फिर 1817 में उन्होंने पहला दो पहिया वाहन साइकिल बनाया। इस साइकिल का वजन 23 किलोग्राम था। वहां दो लकड़ी के पहियों से जुड़ा एक फ्रेम था। साइकिल को संरचना पर लगी सीट पर बैठकर और पैरों से खींचकर चलाना पड़ता था। आगे के पहियों को भी घुमाया जा सकता है, जिससे वाहन आवश्यकतानुसार दिशा बदल सकता है। उन्होंने अपने आविष्कार में भी सुधार किया, लेकिन यह चक्र ज्यादा समय तक नहीं चला। तब तक फसल उत्पादन सामान्य हो चुका था और उस साइकिल पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती थीं। परिणाम स्वरूप ड्रेस की साइकिल, जिसे उनका शौकिया घोड़ा कहा जाता था, पर कई शहरों में नगर पालिका अधिकारियों द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन उनके आविष्कार ने अधिक उन्नत दोपहिया वाहनों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। यद्यपि ड्रैस की साइकिल की लोकप्रियता कम हो गई, लेकिन इस तरह के अधिक सुविधाजनक वाहन बनाने के प्रयास बंद नहीं हुए। विभिन्न अजीबोगरीब चीजों वाले दोपहिया वाहन भी देखे गए हैं। इस बीच 1960 का दशक आ गया। अब पैडल वाली साइकिल आ गई है। यह ज्ञात नहीं है कि इस प्रकार की साइकिल का आविष्कार किसने किया। हालांकि इसमें तीन फ्रांसीसी लोगों के नाम का उल्लेख भी किया गया है। वे हैं पियरे माइकॉट, पियरे लेलेमेंट और अर्नेस्ट माइकॉट। उनकी साइकिल में धातु का फ्रेम इस्तेमाल किया गया था। इस साइकिल के अगले पहिए पर पैडल लगे हुए थे। परिणाम स्वरूप इस वाहन को चलाना बहुत आसान हो गया। गति भी बढ़ जाती है, लेकिन यह साइकिल बहुत लंबी थी और इसे चलाने के लिए बहुत अधिक व्यायाम की आवश्यकता थी। यदि आपकी गर्दन में ताकत नहीं होती तो आप यह साइकिल नहीं चला पाते। और उस समय ऐसी कोई सड़कें नहीं थीं। ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर साइकिल चलाते समय लोगों की हड्डियां कांप उठती थीं। इसलिए यूरोप में यह साइकिल बोन सॉकर के नाम से जानी जाने लगी। यह साइकिल 1860 के बाद निर्मित की गई थी, लेकिन चंडीदास के लोग अब चुपचाप बैठे रहने वाले लोग नहीं थे। 1770 तक चेन वाली साइकिलें आने लगीं। पैडल एक चेन द्वारा पिछले पहिए से जुड़े होते हैं। इसने साइकिल चलाने में क्रांति ला दी। 1880 के दशक तक न्यूमेटिक टायर, अर्थात हवा से भरे टायर, आ गए। ऐसी साइकिल चलाना अधिक सुरक्षित और आरामदायक है। यह डिजाइन आधुनिक साइकिल का अग्रदूत बन गया। 1850 तक जॉन केम्प स्टारले नामक एक ब्रिटिश व्यक्ति ने पहली आधुनिक साइकिल बना ली थी। उसकी साइकिल के पिछले पहिए में एक चेन और पैडल लगे हुए थे। इसके अलावा दोनों पहिए भी एक जैसे थे। साइकिल की सीट भी ज्यादा ऊंची नहीं थी, इसीलिए इस साइकिल को सुरक्षा साइकिल कहा जाता है। बाद में यह साइकिल मॉडल पूरी दुनिया में फैल गया। तो यह है साइकिल निर्माण का सतत इतिहास। लेकिन चंडीदास के लोग अभी भी शांत नहीं बैठे हैं। हो सकता है कि हम आज उपलब्ध सभी प्रकार की साइकिलों के बारे में न जानते हों,
यहाँ तक कि दुनिया की सबसे महंगी साइकिल की कीमत भी लगभग 70 मिलियन टका है। इसके बारे में सोचना आश्चर्यजनक है। आइए अगले वीडियो में एक और बेहतरीन विषय पर मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। स्वस्थ रहें, खुश रहो, धन्यवाद।